स्वागत है आपका आज के हमारे इस सामान्य हिंदी के 28वें लेक्चर में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रस। तो रस है क्या? रस का मतलब ही होता है आनंद। तो सबसे पहले इसे समझ लें कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी जो रस है वो काव्य की आत्मा है। जैसे कुमार विश्वास जी का एक बहुत प्रसिद्ध कविता ही कहिए, काव्य है कि कमल कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, और हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, और अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को मोहब्बत में बदल बैठा तो हंगामा। तो ये देख रहे हैं, इसमें एक कैसे आनंद की अनुभूति हुई। सुनते ही अभी जैसे लगा कि हाँ कुछ है, ये वाक्यांश कुछ कह रहा है। एक अजीब दिल में एक अजीब मधुर आनंद की अनुभूति हुई। और ये आनंद मोहब्बत प्रेम यानी यूं कहिए कि श्रृंगार रस से परिपूर्ण था। श्रृंगार रस जो कि रसों में रस यानी रसराज रसपति कहा जाता है। सभी रसों का नायक है श्रृंगार रस। ये अपने आप में संयोग और वियोग, वियोग को हम विप्रलभ भी कहते हैं, यानी अपने आप में संयोग और वियोग दोनों को ही समाहित किए हुए है। हम धीरे धीरे सभी 9 रसों की चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो 2 अन्य रस हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ कि रस के 4 अंग हैं कौन कौन? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो जो भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। अभी मैं इसके बारे में उदाहरण द्वारा भी समझाऊंगा। जबकि अस्थाई भाव को उद्दीप्त करने वाले तत्व यानी जो अस्थाई भाव को थोड़ा और तीव्र कर देते हैं वे तत्व विभाव कहलाते हैं। मन के भाव को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वे अनुभाव के नाम से जानी जाती हैं। जबकि जो भाव थोड़े समय के लिए आकर फिर चले जाते वे संचारी भाव कहलाते हैं। तो ये चारों ही रस के अंगों को मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। आइए पहले मैं आपको बता दूं कि रस कुल 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? श्रृंगार रस, हास्य रस, इसके अलावा करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और 9वां शांत रस। तो सभी जैसे शुरुआती जो 8 रस हैं उन्हें भरत मुनि जी ने मान्यता दी है, अपने नाट्य शास्त्र में मान्यता दी है। सबसे पहले भरत मुनि जी ने ही ये रसों के बारे में उल्लिखित किया है अपने नाट्य शास्त्र में। इसके अलावा 2 अन्य रस भी आपके सामने दिख रहे हैं इन 9 के अलावा। 9वां कौन है? शांत रस। तो शांत रस को उद्भट जी ने मान्यता दी है। प्रश्न पूछा जाता है कि 9वां रस कौन सा है? तो शांत रस है। और किसने इसे 9वां रस माना है? तो उद्भट जी ने माना है। इसी तरीके से विश्वनाथ जी, आचार्य विश्वनाथ जी वात्सल्य रस को प्रमाणिक मानते हैं। यह सूरदास जी द्वारा प्रतिपादित रस है। इसमें माता व संतान के मध्य जो प्रेम है, इसके अलावा जो बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति स्नेह है, गुरु का अपने छात्र या विद्यार्थी के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह, ये सभी वात्सल्य रस का के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। इसके अलावा 11वां रस जो है वो भक्ति रस है। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस को मान्यता देते हुए ये कहा है कि ईश्वर के प्रति जो भक्ति है वही भक्ति रस है। तो ये मुख्य रूप से रस 9 ही होते हैं। अगर आपकी परीक्षा में पूछे रस कितने होते हैं तो आप कहेंगे 9 रस होते हैं। 2 और इसके बारे में भी पढ़ना है क्योंकि उदाहरण में पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि नायक और नायिका के मिलन के समय का ये उदाहरण है कि नायक और नायिका के मन में जो रस उत्पन्न होता है वह श्रृंगार है, यानी वह श्रृंगार रस है। देखिए मैं पहले ही बता दूं मित्रों, मेरा उद्देश्य आपके मन में एक कॉन्सेप्ट विकसित करना है, रटाना नहीं है। एक कॉन्सेप्ट विकसित करना, और उस कॉन्सेप्ट पे बहुत जगह आपको मिल जाएगा या आपने किताबों में भी पढ़ा होगा रटते हुए, लेकिन यहाँ मैं आपके दिमाग को विकसित करने की कोशिश करूंगा ताकि रस से संबंधित कोई भी प्रश्न है गलत ना हो। आइए देखते हैं। नायक और नायिका के मन में जो रस उत्पन्न होता है वह श्रृंगार रस है जिसका स्थायी भाव रति है। तो स्थायी भाव की चर्चा मैं आगे करूंगा। तो रति क्या है? वो स्थायी भाव है। इसके अलावा रति नामक यह स्थायी भाव अनुकूल वातावरण होने पर स्वतः बाहर आया है। तो आपने पीछे देखा कि जो रस के 4 अंग है, पहला स्थायी भाव,
तो ये स्वतः बाहर आया है। यहाँ नायिका द्वारा की गई चेष्टाएं, जैसे नायिका नायक को रिझाने के लिए अपनी तिरछी चितवन यानी प्रेमपूर्ण देखने का जो ढंग होता है अलग अलग तरीके से, या मुस्कान, या फिर अन्य भी अपनी शारीरिक चेष्टाओं द्वारा जब नायिका जो नायक को रिझाने की कोशिश कर रही है यानी उद्दीप्त कर रही है, वही क्या है, विभाव है। क्योंकि इन्होंने स्थायी भाव को पैदा यानी बढ़ाने का कार्य किया है। अब नायक और नायिका एक दूसरे को आलिंगन व चुंबन करना, नायक और नायिका द्वारा एक दूसरे को गले लगाना या चुंबन करना, ये क्या है, ये अनुभाव है। क्योंकि यही मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं हैं। इन्हीं के द्वारा मन के जो हमारे भाव, नायक नायिका के मन में जो भाव हैं वो क्या हो रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं। इसके अलावा नायिका के हृदय में उत्पन्न होने वाली जो लज्जा है, जो चपलता है, चपलता यानी अस्थिरता है, यानी कभी नजरें झुकाना, कभी पास आना, कभी थोड़ा खुद को छुड़ाना, ये सब क्या है, ये संचारी भाव हैं। क्यों? क्योंकि ये भाव क्षणिक है, ये बस क्षण भर के लिए होते हैं, फिर कुछ समय बाद स्वतः ही चले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने रस के चारों अंगों को ठीक तरीके से समझा होगा। आइए आगे देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रस उत्पत्ति की सबसे पहले परिभाषा देने का श्रेय किसे है, तो भरत मुनि को है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। उनके अनुसार रस का केंद्र रंगमंच है। भरत मुनि ने स्थायी भाव को ही रस माना है। भरत मुनि ने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, दे के लिख देगा और पूछेगा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, ये किसका कथन है, तो ये भरत मुनि जी का कथन है। यानी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ शांत रस नहीं माना गया है। तो ये रही रस की पूरी डेफिनेशन। इसके बाद देखते हैं रस के अंग। तो रस के अंग यहाँ तक तो जो कि चारों मैंने आपको बताया। तो आइए पहला देखते हैं, स्थायी भाव। स्थायी भाव कुल 9 है। कौन कौन सा, ये याद कर लीजिएगा, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कॉन्सेप्चुअल में ही बता रहा हूँ। रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस रसों में सबसे उत्तम है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। हास्य रस का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, भयानक रस का भय, अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, इसी तरीके से विभत्स रस का जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा। फिर शांत रस का निर्वेद होता है, निवृत्ति कहिए, इसे वैराग्य कहा जाता है। तो ये 9 रसों के स्थायी भाव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसे आपको पढ़ने की जरूरत है, 1-2 बार पढ़ेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक बार दोहरा लीजिए, श्रृंगार रति, हास्य हास, करुण शोक, वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, भयानक भय, अद्भुत विस्मय आश्चर्य, विभत्स जुगुप्सा, शांत निर्वेद। हो गया, बस ऐसे ही याद रखना है आपको। आगे देखते हैं विभाव। तो विभाव के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं वो क्या है, आलंबन विभाव है। जैसे नायक और नायिका, तो नायक और नायिका का अगर नायक और नायिका हो ही ना तो कहाँ से स्थायी भाव आएंगे, तो ये आलंबन हो गए। जबकि स्थायी भाव को तीव्र करने वाली जो परिस्थितियां या तत्व हैं वो उद्दीपन कहलाती हैं। जैसे नायिका या नायक का सौंदर्य, फिर नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, चांदनी रात, ये सब क्या है, उद्दीपन विभाव है। आलंबन विभाव को 2 भागों में बांटा जा सकता है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय यानी जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो। जैसे नायक, अगर हम राम का सीता के प्रति कहें तो राम जी का सीता के प्रति, तो नायक, तो ये यानी नायक के हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ हो। और विषय जिसके प्रति या जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ हो, तो नायक के मन में नायिका के प्रति या राम के मन में सीता के प्रति जो स्थायी भाव जागृत हुआ है वो क्या है, तो राम यहाँ पे आश्रय हो जाएंगे और सीता जी ये विषय हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं अनुभाव। तो आश्रय के शरीर के विकार अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसके बारे में मैंने पहले भी बताया। जैसे देखिए, अनुभाव के 4, अगर प्रश्न पूछे अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं तो एग्जाम में आप कहेंगे 4 भेद, लेकिन 2 ही भेद हमें पढ़ना होता है। एक कायिक अनुभाव, एक सात्विक अनुभाव। कायिक यानी जानबूझकर की जाने वाली शारीरिक
जो चेष्टाएं होती हैं, हरकत होती है, जैसे आंखों से इशारा। नायक जब नायिका को देख रहा है तो नायिका कभी आंखों से इशारा करेगी, कभी किसी तरीके की गतिविधि करेगी, कभी नज़रों को झुकाना, फिर इसी तरीके से नायक द्वारा सीटी बजाना। ये सब क्या है, जानबूझकर की गई शारीरिक हरकतें, तो ये सब कायिक अनुभाव कहलाती हैं। इसके अलावा स्वतः या अनायास प्रकट होने वाली जो हरकत होती है वो सात्विक अनुभाव, जैसे आंसू बहाना, ये स्वतः प्रकट हो जाएगी। आंखें लाल हो जाना, ये सब स्वतः प्रकट होने वाली सादिक चेष्टाएं हैं, तो ये सब सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आएंगी। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं सात्विक अनुभाव कितने प्रकार का होता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कुल 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला स्तंभ। स्तंभ यानी शरीर की चेष्टाओं का रुक जाना। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, कहीं आपने देखा, एक शेर देखा, तो क्या करें, एकदम से शिथिल हो जाएंगे, यानी स्तंभ हो जाएंगे। उसके बाद है स्वेद यानी पसीना। उसी शेर को देखने से आपके मन में, शरीर में स्वेद यानी पसीना भी छूटने लगेगा। रोमांच, तो रोमांच आप समझ रहे हैं कि आप मान लीजिए कहीं पहाड़ों पे घूमने गए हैं, फिर ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो एक रोमांच की अनुभूति जो एक आपके मन में होती है उसको लेकर, वो रोमांच है। फिर स्वरभंग। स्वरभंग यानी जो भय, क्रोध, बुढ़ापा आदि के कारण व्यक्ति के उच्चारण में जो अंतर आने लगता है, शब्द लड़खड़ाने लगते हैं, वे स्वर, वह स्वरभंग है। इसके अलावा पांचवा है कंप। कंप को वेपथु भी कहते हैं और ये पूछा जाता है। तो कंप यानी जो कंपन करने लगे, हम बोले अपनी, या कोई बात बोले, या किसी के सामने हम डर जाएं, डर से हम बोल रहे हैं, हमें याद है, हमें सब कुछ पता है, पर हमारी जिह्वा जो है वो कंपन कर रही है। इसके बाद है छठा विवरणता, इसको वैवर्ण भी कहते हैं। तो इसका है कि चेहरे का रंग उड़ जाना, हम कोई गलती कर रहे हैं और पकड़े जाए तो ये हम वैवर्ण हो जाएंगे, यानी चेहरे का रंग उड़ जाएगा। फिर अश्रु। अश्रु मतलब समझते ही हैं, आंखों से आंसू आ जाना। और अंतिम है प्रलय, यानी पूरी तरीके से चेतना शून्य हो जाना, अब गतिविधियां पूरी तरीके से बंद हो जाना। तो ये 8 जो है सात्विक अनुभाव है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है संचारी भाव। तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कुल 33 है। 33 कौन कौन से? हर्ष, विषाद, लज्जा। लज्जा को ब्रीडा भी कहा जाता है, प्रश्न सीधे उठा लिए जाते हैं, ब्रीडा। ग्लानि, चिंता, शंका, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, मति, श्रम, आलस्य, निद्रा, त्रास। त्रास मतलब भय या व्यग्रता। निर्वेद, अपने को कोसना। असूया यानी दूसरों के उत्कर्ष के प्रति सहिष्णुता। अमर्ष, विरोधी का अपमान करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख। 23वां है विबोध यानी चैतन्य लाभ। फिर स्वप्न, स्मृति, मद। फिर धृति, धृति मतलब इच्छाओं की पूर्ति। फिर उन्माद। 29वां है अवहिथा यानी हर्ष, भय आदि भावों को छिपाना। 30वां है अपस्मार यानी मिर्गी। फिर वितर्क, व्याधि, व्याधि मतलब रोग। और 33वां है मरण। तो ये 33 जो हैं ये संचारी भाव हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। व्यभिचारी भाव किसे कहा जाता है? संचारी भाव को। एक 34वां आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव कहा है, लेकिन अगर पूछे संचारी भाव कितने होते हैं तो 33 होते हैं, और पूछे छल नामक संचारी भाव को मान्यता किसने दी है 34वें संचारी भाव के रूप में, तो आचार्य देव ने। दोस्तों, अब तक आप अगर देख रहे हैं और अगर आपने नए हैं हमारे चैनल पे और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए। आइए देखते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो लंबा ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बारीकियां समझा दूंगा, फिर कभी रस से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसके बाद है, एक एक करके समझ लेते हैं अगले 5 मिनट में। तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलभ श्रृंगार भी कहते हैं। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। रसों में रस, रसराज, रसपति सब श्रृंगार है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं संयोग का। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भवहनि हंसै, दैन कहे नटी जाए। बिहारी जी की रचना, ये संयोग श्रृंगार का है। फिर एक और देख लीजिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरपति सोई, ये मीराबाई जी की रचना है। इसके बाद देख लेते हैं हम वियोग श्रृंगार का। उधव मन न भय 10-20, एक हुतव सो गयो श्याम संग, को औराध है ईस।
उद्धव जब गोपियों को समझाने आते हैं तब का वर्णन है। फिर बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, इसी तरीके से कई है। एक है मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। आगे देखते हैं हार्श। हार्श मतलब जो हम काव्य पढ़ें तो हमारे मन में हार्श की अनुभूति हो, जैसे विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतमती तरि तुलसी सो, कथा सुनि भी मुनि बृंद सुखारे। इसी तरीके से लाला सॉरी काका हाथरसी का है कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इसके बाद है करुण रस। तो किसी अपने का वियोग एवं प्रेमी से सदैव दूर चले जाना या बिछड़ जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है, करुण रस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वियोग श्रृंगार में दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहां पर दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा बधी हुई रहती है। यानी वो जो हमसे प्रेमी या प्रेमिका जो दूर है, उसके प्रति हमारे मन में वो प्रेम, वो भाव जागृत है कि हम फिर मिलेंगे उससे। लेकिन करुण रस में ऐसा नहीं होता। किसी के चले जाने पे, किसी की मृत्यु हो जाने पर जो भाव उत्पन्न होता है वह करुण रस होता है। उदाहरण देख लेते हैं। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रपु सिलु बलु तेजु बखानी, कर ही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तल बारहि बारा। तो ये तुलसीदास जी की रचना है। इसके बाद से हम आगे देख लेते हैं वीर रस। तो युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना जागृत होती है उसे ही वीर रस कहा जाता है। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो, मुझे है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निस्तात से भी युद्ध में डरता नहीं। तो ये वीर रस का उदाहरण है। इसी तरीके से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसी तरीके से एक वक्तव्य पूछा जाता है, वीरों का कैसा हो बसंत, कौन सा रस है, तो सीधे वीर रस है। इसके बाद देखते हैं रौद्र रस। तो किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या व्यक्ति का अपमान करने या गुर्जन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। ध्यान रखिए, इसमें क्रोधवश मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ाना, ये सब भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे श्रृंगार रस में बादल का घूमना फिरना, उमड़ना, ये सब है, वैसे ही दांत पीसना, शस्त्र चलाना रौद्र रस है। जैसे एक उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसी तरीके से और भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हो सकते हैं। आगे देखते हैं भयानक रस। तो किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे, वो भयानक रस कहलाता है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। इसके बाद देख लेते हैं, अगला है विभत्स रस। तो किसी घृणापूर्ण बात को सुनकर, शर्मनाक कार्य करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकर, किसी घृणापूर्ण दृश्य को देखकर अथवा दूसरों की निंदा से जो घृणा या ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है उसे जुगुप्सा कहते हैं। और जुगुप्सा विभत्स रस का अस्थाई भाव है। जैसे मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना एवं जानवरों द्वारा उसे नोच नोच कर खाना, ऐसे शब्द भी विभत्स रस की पुष्टि करते हैं। जैसे सिर पर बैठो काग, आँखि दो खात निकारत, खींचत जिभहि स्यार, अति ही आनंद उर धारत। तो पढ़ने से ही घृणा की एक अजीब सी मन में घृणा की भावना पैदा हो रही है। आइए आगे देखते हैं अद्भुत रस। तो किसी आश्चर्यजनक वस्तु या व्यक्ति को देखकर मन में जो विस्मय यानी आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। जैसे बाप रे, आंखें फाड़ना, गदगद हो जाना, ये जो शब्द हैं ये अद्भुत रस की पुष्टि करते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो इसी तरीके से राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, ये भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं कि शांत रस। मनुष्य को जब परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर वैराग्य में चला जाता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए सन्यासी बन जाता है, इस समय उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उस स्थायी भाव को निर्वेद यानी उदासीनता कहते हैं। और इस कारण ही शांत रस की उत्पत्ति होती है। एक उदाहरण देखते हैं। तपस्वी, क्यों इतनी हो क्लांत, वेदना का कैसा वेग, आह
तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसी तरीके से है एक, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बाली फेरी बली गई जित देखा तित तू। तो यहाँ से ये सब पूछा जाता है। फिर गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवति मरे तो पावे करतार। आगे देखते हैं वात्सल्य रस। तो माता पिता बच्चों के प्रति, ये सब मैंने शुरू में ही बताया, गुरु का शिष्य के प्रति, ये सब स्नेह वात्सल्य रस का एक उदाहरण दिखा रहा है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जशोदा हरि पालने झुलावे, हरलावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। इसी तरीके से शोभति कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रे नूतन मंडित, मुख दधि लेप किए। ये भी वात्सल्य रस का ही उदाहरण है। फिर भक्ति रस देख लेते हैं, जहाँ ईश्वर के प्रति अनुराग एवं उनकी भक्ति का वर्णन हो। जैसे मन पछितय है अवसर बीते, दुर्लभ देई पाई हरिपद भजु, करम बचन अरुणिकै। फिर बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल। तो मित्रों, मैंने पूरा डिटेल में इसका वर्णन किया है। ये जो मैंने उदाहरण लिए हैं, यही उदाहरण अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में हम अलंकार की ही चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।